प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है। ये हमारे विश्वास पर, हमारे धर्म पर सबसे बड़ा हमला है जो आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कर डाला है, उनके तत्वावधान में हुआ है। इतना बड़ा हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर हमला हुआ है तो उसको साधारण चोरी मान के कार्रवाई नहीं हो सकती। छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया गया माल ठिकाने लगाने के लिए। ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है। ये हमारे विश्वास पर, हमारे धर्म पर सबसे बड़ा हमला है जो आज तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कर डाला है, उनके तत्वावधान में हुआ है। ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन और हर चीज उन्होंने करी। अब वो चुप्पी करके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर तरह का बयान दे रहे हैं। आप तो हर महीने जाते थे, आपके LIU, आपके IB से आपके पास कोई खबर नहीं, आपके पास कोई इनपुट नहीं आया। तो सवाल इस बात का है कि जब इतना बड़ा हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर हमला हुआ है तो उसको साधारण चोरी मान के कार्रवाई नहीं हो सकती। छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया गया माल ठिकाने लगाने के लिए। जिन चंपत राय बंसल से आज पूछताछ हो रही है, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही। वो सर्वे सर्वा ट्रस्ट के बने हुए थे, वो कह रहे हैं मैंने इसकी कंप्लेन करी थी। किसको कंप्लेन करी थी आपने? ये आपके घर का संपत्ति थी या इस देश की, प्रभु राम की मंदिर की बात थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी बातें करके इतने बड़े मुद्दे को ना बरगलाया जा सकता है लोगों के, और ना लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और सपा भगवान राम का नाम लेने में डरती थी, नाम नहीं लेती थी, आज वो राम मंदिर पर सवाल खड़े कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरी की पूरी BJP और भारतीय जनता पार्टी हो, वो हिंदुत्व की स्वयंभू ठेकेदार है। हिंदू धर्म की स्वयंभू ठेकेदार बनने की कोशिश ना करे, किसी को सर्टिफिकेट ना बांधे। प्रभु राम जो हैं वो सबके हैं। प्रभु राम इस देश की आत्मा में, इस देश की मर्यादा में, इस देश की आस्था, लोक आस्था के प्रतीक हैं। वो सर्वत्र हैं। छोटे छोटे कण में प्रभु राम हैं। मुझे तो योगी जी ये बताएं कि आपके रहते हुए चोरी कैसे हुई? आपको इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ा क्यों गया? चंपत राय बंसल के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? आपकी SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? SIT ने छोटों प्यादों को पकड़ के बड़े बड़ी मछलियों को क्यों छोड़ दिया? योगी जी इस बातों का जवाब दे। आप मुख्यमंत्री रहे और 6 साल से चोरी हो रही है, 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। सोचिए 6 साल में कितनी हुई होंगी। योगी जी इन बातों का जवाब दें, सर्टिफिकेट ना मानते सबको। पत्र लिखा है, जबकि BJP ने कांग्रेस पर इसे लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। ऐसा है कि SIR जो प्रक्रिया है वो सुनियोजित तरीके से इस देश के लोगों का वोट काटने का, डिसएनफ्रेंचाइज करने का एक सुनियोजित सतत ढंग से किया जा रहा है। जो राइट टू वोट है वो संविधान ने सबको दिया है। राइट टू वोट है, संविधान ने 18 साल से अगर आप उम्र के ज्यादा हैं, आपकी दिमागी संतुलन ठीक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आपको वोट करने का अधिकार है। अब ये SIR लेकर जो बवाल मचाया जा रहा है, जो लाखों लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनसे वोट का अधिकार छीना जा रहा है और अब पूरी पिक्चर सामने आती जा रही है। अगर आप सरकार के बारे में क्रिटिकल हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। एक पत्रकार थे, उन्होंने सरकार से थोड़ा सवाल पूछ लिया, उनका ना पासपोर्ट रिन्यू होगा, ना वो अपनी बेटी की शादी में जा सकते हैं अमेरिका, ना उनको SIR की वजह से वोट देने दिया गया। आप कौन होते हैं लोगों से वोट का अधिकार छीनने वाले? और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में जो हमने डिसीजन लिया था कि CGI को चिट्ठी लिखेंगे, वो लिखनी जरूरी है, क्योंकि असलियत ये है कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला है अगर आप लोगों से उनका वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। 1 जुलाई से मैम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कटौती हुई है, कैसे देख रहे हैं? कितनी कटौती हुई है? 5 रुपए पेट्रोल पे और 3 रुपए। आपको पता है कि जो कच्चे तेल का दाम है वो 5 साल में सबसे कम लेवल पर आ गया है। 5 साल में 75 से $72 के बीच में कच्चा तेल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। 20-20, 25-25 रुपए नेपाल और पाकिस्तान जैसे कंगले देश काट रहे हैं और हम 5 रुपए करके खुशी मना रहे हैं। और एक बात असलियत यह है कि प्रधानमंत्री की खोटी और गंदी विदेश नीति की वजह से आज हम अलग थलग पड़ गए हैं। जब ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे, और आज जब उनके सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर की फ्यूनरल है
तो उसमें हमारे यहाँ से MOS लेवल के एक मंत्री भेजे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का हमारा सदियों से ईरान से संबंध रहा है, जिस तरह से ईरान और हम एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं, ये विफल विदेश नीति का, इजराइल के सामने नतमस्तक होने का, अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी जी का सरेंडर करने का एक और प्रमाण है। नितिन नवीन रबर स्टैंप अध्यक्ष जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन उनके सवाल का जवाब दूंगी। जब वो बोलते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है 7वें या 8वें में पढ़ने वाला बच्चा एलोक्यूशन कर रहा है। मैम, यूपी के नए प्रभारी बनाए गए हैं, आज वो लखनऊ आ रहे हैं, कैसे देख रही हैं मैम? क्या नहीं, बिल्कुल, राजेंद्र पाल गौतम जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में उनकी आस्था है और दलित शोषित वंचित समाज से आते हैं, पढ़े लिखे। उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो समाज में आज लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। मैं उनका स्वागत करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश में और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से ना सिर्फ दलितों, शोषितों, वंचितों को एक नई उम्मीद जगेगी, पर कांग्रेस पार्टी में भी एक नया उत्साह, एक नया रिगर पैदा होगा। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित हूं। उनके विचार शुरू से अंबेडकर जी से प्रेरित रहे हैं। राहुल जी के करीबी हैं, उनके साथ काम करते हैं, प्रियंका जी के साथ काम करते हैं और मैं खुश हूं कि उत्तर प्रदेश को उनके जैसा एक प्रभारी मिला है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों की संगठन सृजन का जो अभियान चल रहा है वो चल रहा है। हम लोग की गठबंधन की जो रणनीति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इसलिए तैयारी की जाती है कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन एक दूसरे को बेनिफिट करे, इसलिए वो भी तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं और जब गठबंधन होता है, जब सीनियर लीडरशिप डिसाइड करती है, फिर हम आगे की राह देखते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल रहेगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी की मौत ना होने की बात कहकर इन्होंने हमारे 6 जांबाजों की शहादत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर बिना पलक झपकाए झूठ बोलकर कहा था एक भी शहादत नहीं हुई है। आपने शहीदों की शहादत का मखौल क्यों उड़ाया? आपने सदन में देश को क्यों बरगलाया? आपने झूठ क्यों बोला? आपने ना सिर्फ सदन को बरगलाया, आपने ना सिर्फ प्रिविलेज का ब्रीच किया, पर सबसे बड़ी बात है आपने शहादत को झुठलाया, आपने शहादत को बौना आंका और इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सरकार शहीदों का भी सम्मान नहीं करती, ये साफ दिखता है। मैम, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े नेताओं ने भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी ओर से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं उनकी दीर्घायु की, उनके परिश्रम की कामना करती हूँ, दीर्घायु की और परिश्रम की सराहना करती हूँ। जिस तरह से वो PDA को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से वो पिछड़ों के नुमाइंदे हैं, ईश्वर उनको और मजबूती प्रदान करे और आने वाले दिनों में वो सक्सेसफुल हों और हम साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के प्रबल पार्टनर्स हैं और साथ मिलकर इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा गया टेट परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। जी हाँ, पेपर लीक, ये सरकार जो है ये एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक किए नहीं करा सकती है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर तमाम पेपर लीक हुए, अब महाराष्ट्र का टेट भी लीक हो गया था। कल मैंने देखा राजस्थान में 43 अभ्यर्थियों ने नकल करने का इंतजाम कर लिया था, वो पेपर भी कैंसिल होना पड़ा। अब यूपी में टेट है। मैं तो ईश्वर से कामना ही कर सकती हूँ कि ये सरकार बिना पेपर लीक कराए एक तो पेपर करा दे। जो बच्चों पर बीतती है, उनकी मनोस्थिति पर बीतती है, उनके परिवारों पर बीतती है, जिस तरह का खर्च वो वहन करते हैं, जिस तरह की मानसिक यांत्रणा वो झेलते हैं, जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लद कर एग्जाम देने जाते हैं, उनके परिश्रम का क्या हिसाब है?